लाइब्रेरियन का विज्ञापन जारी करो, लाइब्रेरियन का विज्ञापन जारी करो। फोटो हो गया। किसके पास गमछी था? ये वाला दीजिए तो लाइब्रेरियन वाला। ताली बजाइए। दिलीप भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिलीप भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिलीप भैया मत घबराना। हाला नहीं करना है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिलीप भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिलीप भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद। लाइब्रेरियन का विज्ञापन जारी करो, 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 लाइब्रेरियन का विज्ञापन जारी करो। आज हम लोग मधुबनी के आरके कॉलेज मैदान में इकट्ठा हुए हैं और मधुबनी के यहाँ सैकड़ों अभ्यर्थी छात्र छात्राएं मौजूद हैं। अब देखिए मधुबनी की बेटियां भी मौजूद हैं और हम सभी एक सुर में सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि लाइब्रेरियन की बहाली जल्द निकाली जाए। आप एलईटी परीक्षा का आयोजन कराना चाहते हैं या तो एलईटी परीक्षा के लिए जल्द विज्ञापन जारी कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आप लाइब्रेरियन का विज्ञापन जारी कीजिए, बाद में अपना ट्रेनिंग दीजिएगा। एलईटी कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप लाइब्रेरियन के लिए विज्ञापन जारी कीजिए और बाद में ट्रेनिंग दीजिएगा। या आपको एलईटी कराना है तो जल्द एलईटी का आप आयोजन करवाइए, उसके लिए निकालिए। और इन सभी मांग को लेकर आज मधुबनी के आरके कॉलेज मैदान में अभ्यर्थियों के साथ बैठक हुई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे छात्र छात्राएं मौजूद है और एक सुर में हम लोग ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि जल्द इन मांगों पे विचार करके पूरा किया जाए, नहीं तो इस तरह से हर जिला में हम लोग जा रहे हैं। और इसके बाद पटना में फिर महा आंदोलन होगा। पटना पूरा सड़क जो पटना का है, जितनी भी सड़कें हैं छात्र छात्राओं से भर जाएगा। और हमारे आंदोलन की और जो मीटिंग हम अलग अलग जिला में करें, उसकी सबसे बड़ी खासियत अब देख लीजिए कि महिला अभ्यर्थियों की बेटियों की संख्या सब जगह रहती है। आप देखिए यहाँ भी बेटियों की संख्या देखिए जो है मौजूद है। बेटियाँ, बिहार की बेटियाँ, मधुबनी की बेटियाँ मौजूद हैं और बॉयज भी आते हैं, गर्ल्स भी आती हैं। तो आप जितने भी अभ्यर्थी भी देख रहे हैं, आप सबसे आग्रह करेंगे कि जहाँ भी जिस जिला में जाते हैं वहाँ आप लोग एकजुट होकर सहयोग कीजिए, साथ आइए। और उसके बाद हम लोग बहुत जल्द पटना में एक महा आंदोलन करेंगे। स्टूडेंट्स से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दा को लेकर हम लोग लड़ेंगे। तो अभी जितना भी सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द निर्णय ले, नहीं तो पटना में आंदोलन करें। इसके अलावा भी आप लोग हिचक हमें बता सकते हैं। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। We want justice, We want justice. we want justice, We want justice. we want justice। Justice, justice. छात्रों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। छात्रों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। और एक और महत्वपूर्ण बात, आज हम जिस कॉलेज में मधुबनी के आरके कॉलेज मैदान में मीटिंग रखे हैं और प्रदर्शन हो रहा है, उस कॉलेज में लाइब्रेरियन के पद पे मतलब खाली लाइब्रेरियन का पद खाली है, प्रोफेसर के पद खाली हैं, शिक्षक के पद खाली हैं, कर्मचारियों के पद खाली हैं। 32-33 साल से यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई है। तो इन सब पे भी सरकार को ध्यान देना होगा, नहीं तो अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और हर जिला में हम लोग टीम बना रहे हैं। जो भी लोग अपने अपने जिला से नेतृत्व करना चाहे, टीम वर्क करना चाहे, टीम के रूप में काम करना चाहिए, हमसे संपर्क। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिलीप भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिलीप भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, दिलीप भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, दिलीप भैया जैसा हो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्योंकि हमें बहुत दुख हो रहा है। हम सरकार से अनुरोध करते करते हम लोग का एज एक्सपायर्ड हो गया। 2013 में ही हम बीली एमली का डिग्री लिए हुए थे, आज तक ना बहाली आया। यही दिन पर हम लोग गुजरता गया, समय गुजरता गया, बच्चे बड़े हो गए। हम लोग बेरोजगारी का मार खा के पूछिए मत कैसे जी रहे हैं। हम लोग दर दर भटक रहे हैं। शिक्षा का इतना अपमान हो रहा है, हमको उम्मीद नहीं था। तो फिर यहाँ पर लाइब्रेरी एक्ट लागू ही नहीं करना चाहिए बिहार में। लाइब्रेरी की डिग्री नहीं होनी चाहिए, तो फिर क्या जरूरत है लाइब्रेरी की डिग्री देने? बंद करिए कॉलेज में लाइब्रेरी कोर्स। इतने बच्चे कहाँ से, गरीब के बच्चे पैसा लेकर के डिग्री लेते हैं। हम लोग जैसे एज एक्सपायर करने के लिए, क्या एज एक्सपायर हो गया? हम लोग कैसे जी रहे हैं?
एक पैसा नहीं मिल रहा। हम लोग बिली अमली करके तैयारी पर आज आ रहा है, कल आ रहा है, ये गवर्नमेंट चेंज होगा, वो गवर्नमेंट चेंज होगा, कुछ नहीं हुआ आज तक। मर गए हम लोग ये डिग्री के लिए तैयारी करते करते, ये जॉब के लिए कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर बंद कीजिए यहाँ सारे कॉलेज में बिली अमली की डिग्री ना। तो फिर लाइब्रेरी एक्ट क्यों लागू है यहाँ पर? ये अंधा कानून क्यों है यहाँ पर जो कहता है लाइब्रेरी बैकबोन है एक एजुकेशन का? तो वहाँ एजुकेशन की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। हर एक स्कूल में ऐसे ही लाइब्रेरी का पद खाली है, जहाँ लाइब्रेरी का ही सम्मान नहीं हो रहा है, पुस्तक का ही सम्मान नहीं हो, लाइब्रेरियन का ही सम्मान नहीं हो रहा है, तो फिर और क्या एजुकेशन का रह जाएगा? बहुत दुख के साथ क्या कहते हैं, हम अकेले में इतना रोते हैं इस बात सोच सोच करके। हमें कब से ये था जो हम दिलीप भैया के पास जाएं और अपनी जितनी भी हमें ये है गुजारिश उनके मार्फत हम गवर्नमेंट तक भेजें। इस बात का इतना दुख है, इसे दौड़ दौड़ के आए हैं हम लोग, पटना तक जा नहीं पहुंचते थे, हम लोग की मजबूरी है, क्या करें? हम मधुबनी से ही हैं। ठीक है, चलिए। हम बिहार लाइब्रेरियन के लिए आए हैं। हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। बिहार सरकार हमारे लाइब्रेरियन विद्यार्थियों के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी कर रही है। नियमावली तैयार होगी 2025 में सरकार बना के तैयार कर ली थी, लेकिन अभी तक हमारे साथ टलमटोल कर जा रही है। सरकार शिक्षा मंत्री से बात करते, शिक्षा मंत्री हर विभाग के बात करते, लेकिन लाइब्रेरियन की बात कोई नहीं करती है। सरकार से बात करते, सरकार बोलती है हाँ हम कर रहे हैं। कहा जाता है कि एक विद्यालय में लाइब्रेरी जो होता है वो एक तरह का केंद्र होता है, आत्मा होती है, हार्ट होती है लाइब्रेरी। लेकिन यहाँ पे पुस्तक का संरक्षण करने वालों का कोई अधिकारी नहीं है। हम लोग दर बदर भटक रहे हैं, हमारी कोई सरकार सुन ही रही है, तो हम लोग कहाँ जाइए? बिहार सरकार, आप देखिए राजस्थान की बात करें, राजस्थान में हर साल, राजस्थान में सबसे अच्छा स्टेट अगर देखें पूरे स्टेट्स में, तो राजस्थान सबसे अच्छा वैकेंसी लाती है लाइब्रेरियन की। लेकिन बिहार में अभी तक 2008 के बाद कोई वैकेंसी आई नहीं है, पूरा वैकेंसी की पद खाली है। साउथ में चले जाइए आप, तमिलनाडु में, केरल में, वहाँ पे लाइब्रेरियन की इतनी अच्छी वैकेंसी आती है, लेकिन बिहार में नहीं बात की जाती है। बिहार में 2008 में शायद लाइब्रेरियन की एक्ट पारित हुई थी, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो हम लोग यहाँ सरकार से ही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द लाइब्रेरियन की वैकेंसी जारी करें और हम विद्यार्थियों के साथ एक इंसाफ करें। इसके बाद हम दिलीप भैया के साथ आए हैं, दिलीप भैया ने हमारे साथ हम लोग लाइब्रेरियन के विद्यार्थी की आवाज़ उठाई, इसके लिए हम दिलीप भैया का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आगे भी हमारी बातें सुनेंगे। क्या मांगे भैया आप लोग? लाइब्रेरी को ना एजुकेशन का हट कहा जाता है, जितना भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसका हट कहा जाता है, ठीक है। अभी हमारे बिहार का ये स्थिति है, एजुकेशन देख सकते हैं कितने निचले स्तर पर। इसका कारण ये है, इसको भी हम दिखाते हैं, इसका कारण यह है कि 2008 में जब से नियमावली बना है मात्र एक वैकेंसी आया था, ठीक। उसके बाद 18 साल से एक भी वैकेंसी नहीं आया हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ पे नीतीश कुमार जी हैं जो हर बार बोलते हैं कि आएंगे, ये 2022 का है, ठीक, ट्वीट किया हुआ है। ये 2025 में देखिए जून में बीजेपी के हैंडल से किया गया है, ऑफिशियल हैंडल से किया गया है, लेकिन अभी इसका भी कुछ नहीं हुआ। ये फिर से देख लीजिए 9 सितंबर को 2025 को फिर से ये जेडीयू का ऑफिशियल हैंडल है, वहाँ से ट्वीट किया गया है, इसका कुछ नहीं हुआ। फिर से देख सकते हैं सम्राट चौधरी हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं 19 उनके ट्विटर से किया गया था, ठीक है। और ये देखिए ये चिराग पासवान जी हैं और इस तरह से आपको हम बहुत दिखा सकते हैं कि बुलाए हैं सारा। ये देखिए यहाँ पर जो हम लोग का एलईडी पात्रता परीक्षा होना था उसके लिए नोटिस भी भेज दिया गया था, जो भी देख लीजिए आप, ये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को नोटिस भेज दिया गया था, लेकिन उसके बाद इसको वापस ले लिया गया। मतलब क्या मजबूरी है? आप लोग को एजुकेशन को अगर आगे बढ़ाना है सर, तो एलईडी मतलब लाइब्रेरियन को साथ में लेकर चलना नहीं कर सकता है। तो इसीलिए सरकार से मतलब हाथ जोड़ के विनती है कि जो लाइब्रेरियन का बहालिया है इसको जरूर कीजिए, बहुत कमी है। जब लाइब्रेरी ही नहीं रहेगा तो स्टूडेंट पढ़ेगा कहाँ? हाँ, कहाँ पढ़ेगा स्टूडेंट? 18 साल हो गया, ये बहुत लंबा समय होता है। राम जी को वनवास 14 साल का मिला था, ये 18 साल उससे भी ज़्यादा है। सरकार को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। हम लोग आज दिलीप भैया से निवेदन किए थे कि आप हमारे बातों को उठाइए, तो दिलीप भैया हम लोग के साथ आए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भैया का। बाकी सरकार से यही विनती करते हैं कि आप हम लोग को मजबूर मत कीजिए बार बार रोड पे आने के लिए। हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, हम लोग पढ़ते लिखते हैं, हम लोग को इस सब का कोई शौक नहीं है, लेकिन आप मजबूर कीजिएगा तो हम अभी मधुबनी में आए हैं, पटना में आएंगे और बिहार के हर कोना में जाके आपका विरोध करेंगे, आंदोलन का समर्थन करेंगे। हाँ, आंदोलन का समर्थन करके आपका विरोध करेंगे। धन्यवाद जी। मैडम क्यों इकट्ठा हुए यहाँ पे, क्या आप? हम लाइब्रेरी डिग्री करके बैठे हुए हैं यहाँ। कितने पिछले 18 वर्षों से लाइब्रेरी की वैकेंसी नहीं निकल रही है। नवंबर में निकाला गया था कि 65 बहाली पे लाइब्रेरी का जितनी भी ये महिला है, लड़के हैं, सबको दिया जाए।
हम लोग नवंबर में सोचे कि इस बार वैकेंसी चुनाव होते ही निकल जाएगी। फिर हम लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दिए। फिर उस डेट को आगे बढ़ा दिया गया कि चुनाव के बाद इस चीज़ का निवारण होगा। फिर हम लोग सोचे कि चलो चुनाव हो जाने के बाद सरकार बनेगी तो हम लोग के बारे में सोचेगी। फिर अभी तक कोई फैसला सरकार द्वारा नहीं लिया गया। हम लोग डेट पे डेट दिया जा रहा है। हम लोग डिग्री करके क्या बैठे रहेंगे कि डिग्री को क्या घर में रख के टांगे? इसके लिए कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा रहा है। हम सरकार से अपील करते हैं कि हम लड़कियों के बारे में थोड़ा सोचें और ध्यान दें। इसलिए हम लोग दिलीप भैया जी के पास आए हैं कि आप एक छात्र नेता संघ के रूप में हम लोग के बारे में सोचें कि हम लोग का क्या होगा। हम लोग डिग्री करके छोड़ दें या करें पढ़ाई, बस यही अपील है सरकार। फिर तो लाख प्रयास के बाद ये कुछ दिनों के लिए दगी। पिछले साल ये विभागीय कार्रवाई हम लोग को दिखाए कि हम लोग कुछ दिन 2 महीने 3 महीने के अंदर आप लोगों का एलटेट ले लेंगे। उसके बाद हम लोग बहुत मेहनत में लग गए, अपना दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे थे कि ये सरकार हम लोग का एग्ज़ाम लेगी। उसके बाद इसका इलेक्शन आ गया, ये बोल दिया गया कि हम लोग इलेक्शन में बिजी हो गए, इलेक्शन के बाद ले लिया जाएगा। हम लोग इंतज़ार करते रहे और सरकार का हर हमेशा सहयोग करते रहे कि हो सकता है 18 साल के बाद शायद से सरकार जग जाएगी। लेकिन इसका निर्णय ये लगा कि ये टूटर खेलने लगे। टूटर खेलते खेलते फिर से इनको नींद आ गया और फिर से ये सो गई है। तो हम लोग आरके कॉलेज के मैदान से ये कहना चाहते हैं कि इस बार हम आपको जगा के रहेंगे। और अभी मधुबनी में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग बिहार के कोने कोने में जाके धरना प्रदर्शन करेंगे और पटना का एक चौराहा जाम करेंगे। नहीं तो आपको अभी भी मौका है, हम लोग का जल्द से जल्द लेट का नोटिफिकेशन निकालिए और एग्ज़ाम लीजिए। हम लोग 18 साल से इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी से कहना चाहेंगे कि आप भी छात्र जीवन से ही निकल के वहाँ तक पहुँचे हैं, हम लोग को मजबूर मत कीजिए। हम लोग आपका शुक्रगुजार है, आप निकालिए, हम आपका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद। साल से हम देख रहे हैं कि लाइब्रेरियन का बहाली अब आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है। हमको तो लग रहा है 100% ठग हो रहा है, सरकार ठग रही है। हम जहाँ तक देख रहे हैं ऑल इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन में जुड़े थे, उसका भी अध्यक्ष गायब हो गया। हमको लग रहा है कि उनके अध्यक्ष का कहना है, लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष जो बोल रहे थे मीडिया में कि कोई भी हमको साथ नहीं दे रहा, तो हम कैसे आंदोलन को पूरा करें? जो लाइब्रेरी का स्टूडेंट है वो पटना नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल सही बात है। सब घर में सो के डिग्री लेके बैठे हैं और समझ रहे हैं कि लैब बहाली आ जाएगा, LAT पास कर जाएंगे, नौकरी हो जाएगा। उसके लिए सभी स्टूडेंट को आगे आना होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग को आंदोलन की जरूरत है। मधुबनी आए हुए हैं, इसी तरह से सभी स्टूडेंट को जितने लाइब्रेरी किए हुए हैं, लाइब्रेरी किए हैं, सबको निकल के आना पड़ेगा। जब तक नहीं घर से निकलेंगे नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और ये बात करें बहाली भी नहीं होगा जब तक वो बाहर नहीं आएंगे घर से। सरकार अपना बैकडोर से अपना जो सेवा जो है पूरा कर लेंगे अपना। हाँ, कर रही है करना चालू कर दिया है। यूनिवर्सिटी वगैरह में चालू कर दिया है साइड से, और पता भी नहीं चल रहा है स्टूडेंट को, और बहाली हो रहा है। और जो ऑलरेडी स्टूडेंट है लाइब्रेरी का वो अपना घर में बैठे हुए हैं, वो तो समझ रहे हैं कि बहाली आएगा, वो खरीद लिए हैं, वो देगा, उसके अंदर भरा जा रहा है ऐसे, और देगा भी नहीं। 100% उसी को सोचना होगा लाइब्रेरी के बारे में। जो डिग्री लेके बैठे हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आए तो भी या ना आए तो भी, आएगा भर देंगे, किस्मत में लिखा रहेगा हो जाएगा। जो मेहनत करेगा वो तो सोचेगा कि कब आए वैकेंसी। ये भी बात सही है 100% कि जो बच्चा है ना खरीद लिया है, उसका नौकरी भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। भ्रम में पड़ा हुआ है कि हमको हो जाएगा, संघर्ष अगर हम लोग कर रहे ऐसे हो जाएगा। यह सिलेबस भारी सिलेबस है, किसी का रिजल्ट अगर हो जाएगा उसमें लोग सिलेबस होती है। कैटलॉगिंग क्लास एजुकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। कैटलॉगिंग क्लास एजुकेशन ऐसा सिलेबस है बाबू भैया कि आप अगर 2 महीना के बाद अगर दूसरा क्लास जुड़ेगा तो बोलेगा नया सिलेबस है। हम पढ़ते रहे, 2 साल से पढ़ रहे, हमारे पास वैकेंसी है ही नहीं। अगर वैकेंसी आ गिरेगा तो हमारे पास टारगेट है ही नहीं। टारगेट सरकार अगर देगी हमारे पास तब हम टारगेट को अचीव करेंगे। टारगेट हमारे पास है ही नहीं, बिना टारगेट के हम लोग चले जा रहे कहाँ तक हम जाएंगे? यही सरकार से यही विनती है। लाइब्रेरी का जो बहाली वो हर विभाग में, ये नहीं कि कॉलेज में ही है। हाँ, कोर्ट में है, जैसे नहीं हाई स्कूल में ही, कॉलेज में भी है, हर जगह हर विभाग में। ऐसा कहा था कि देखिए लाइब्रेरी का टाइप्स होता है। एक होता है सोशल लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी होता है, पब्लिक लाइब्रेरी होता है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होता है। अब पब्लिक लाइब्रेरी के बाद तो छोड़ दीजिए, स्कूल लाइब्रेरी में वैकेंसी नहीं आ रही है, तो पब्लिक लाइब्रेरी में वैकेंसी कहाँ से आएगी? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में वैकेंसी कहाँ तक आएगी? पहले आप स्कूल लाइब्रेरी को दीजिए, तो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, एकेडमिक शिक्षा अच्छे तरीके से लेंगे बच्चे, तब हायर एजुकेशन उसको अच्छे तरीके से मिलेगा। अब एकेडमिक में ही नहीं दे रहे हैं अच्छे तरीके से, तो हायर एजुकेशन किसे अचीव करेगा वो बच्चे? बताइए। डिग्री के मुताबिक 5% लोगों का रिजल्ट होगा, ये हम बता रहे हैं। बच्चा जो स्कूल जाते हैं, हम लोग को देखे इतना जो हम तैयारी किए, जब बच्चा लाइब्रेरी जाता
स्कूल जाते हैं वहाँ लाइब्रेरी नहीं रहेगा तो बच्चा पढ़ेंगे क्या? क्या पढ़ेंगे बच्चे? लाइब्रेरी का एक लेवल होता है, बच्चे लोग किताब दिया जाएगा। देखिए बुक्स लेवल उनको बनाया जाता है। टीचर से तो नहीं ना बनेगा, टीचर जब किताब ही नहीं टीचर क्या करेंगे? हमारे लाइब्रेरी हम लोग जो इतना पढ़े, एज एक्सपायर हो गया, दिन रात मेहनत किए, इस उम्मीद पर जो एक बार मौका दे दे गवर्नमेंट। इतना बेरोजगारी झेल, दिन रात रोते हैं। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, ये बेरोजगार, ये लोग भी हंसती है, क्या पढ़ाई की हो मम्मी? अब सोचिए अभी तक बहाली नहीं आए, एक बार मौका तो देके देखे। हम लोग को अपनी क्षमता का, अपनी हम लोग को जो योग्यता है उसको दिखाने का अवसर तो दे। गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, हम दिलीप भैया को साक्षी मान करके उनसे गुजारिश करते हैं जो गवर्नमेंट तक हम उनके मार्फत बात को पहुंचाते हैं, जो हम लोग को एक बार मौका को देकर देखे। क्योंकि हम लोग के बच्चे हंसते हैं हम पे, जो क्या पढ़ाई की तुम लोग, क्या पढ़ती हो मम्मी? छोड़ो ना बुक, फेंको ना बुक, एलर्जी होता है हमको इस डिग्री से, ऐसे बोलते हैं बच्चे। क्या बताऊं, कुछ मेरे पास शब्द ही नहीं है जो बता सके। इसीलिए मैं दिलीप भैया को यहाँ रख करके उनके साथ गुजारिश करती हूँ, गवर्नमेंट को इसके मार्फत गुजारिश करती हूँ जो प्लीज जल्दी से जल्दी कृपया इस पर ध्यान दे और एक बार बहाली निकाल के जितने भी स्टूडेंट है संज्ञान लिया जाए लाइब्रेरी के बारे में, उसको एक निर्णय लिया जाए, एक बार एपीआर होने का मौका दिया जाए। और जितने स्टूडेंट लाइब्रेरी के सब पटना पहुंचे एक बार, हाँ एक बार परीक्षा देने का मौका देंगे। कौन बोलेंगे? एक करके बोले